मैं बताता हूँ। पहले जो डिलीवरी के बाद में हमेशा वात दोष बढ़ता है बॉडी के अंदर, उसको हाँ रोकने के लिए पहले क्या किया जाता था, बहुत सारी चीजें, हेवी हेवी स्टफ दिया जाता था। जो भी प्रसूता है उसको बहुत हेवी चीजें हाँ दी जाती थी। गाय के गोबर का हाँ उपला जलाया जाता था खाट के नीचे, उसके ऊपर लिटाया जाता था जिससे कि वात दोष कम हो। आजकल हम शरीर के इन सब चीजों को समझते नहीं, हाँ जिसकी वजह से होता क्या है, ज्यादातर लेडीज को पोस्टपार्टम डिफिकल्टीज एंड डिजीज बढ़ रहा है। हाँ डिलीवरी के बाद बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें जिस तरीके से शरीर को समझना चाहिए वो समझ है नहीं अभी हमारे पास। हमने एक्चुअली उसको हटा दिया। अभी क्या करना, जरा ध्यान से सुनिए। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। एक लेग में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब पहली बात तो स्पाइन पे इंपैक्ट आया है, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, और जिसकी वजह से सियाटिका का इशू। और एक पांव में अलाइनमेंट बिगड़ गया। अलाइनमेंट जब तक आप ठीक नहीं करते, 3 अलाइनमेंट आपको कभी भी पोस्टपार्टम पीरियड में 3 अलाइनमेंट करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। नाभि का अलाइनमेंट, कौड़ी का अलाइनमेंट और नलों का अलाइनमेंट, जांघों का अलाइनमेंट, ये अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे लोड आता है, वीक होते हैं रीढ़ के। और एक लेडी का तो पूरा शरीर ही वीक हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर को इस्तेमाल किया गया है किसी जीव को क्रिएट करने के लिए, तो पूरा इस्तेमाल होता है, तो वो पूरा इम्बैलेंसेस हो जाते हैं उसके अंदर। स्वामी जी, तो मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा नी भी, मतलब मैं पहले बहुत जिम भी किया मैंने। तो 2 साल में मैं ना, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ, मैं गिर गई थी बटक पे, कॉक्सिक पे गिरी थी मैं। मतलब जो आप बोलते हो ना मूलाधार, उसी पे मैं हाँ, गिरी थी। तो कॉक्सिडेनिया कुछ डॉक्टर ने बताया। तो मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है रेस्ट करने से शायद वो जाम हो जाएगी, तो वी हैव टू एक्टिव ऑलवेज। तो मैंने कभी रेस्ट किया नहीं, तो मैं एक्टिव ही होती गई। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो मैंने योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैंने ना, जैसे कि हमें कोमोड में नहीं जाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मैंने हर वो चीज ट्राई की। एंड झुका भी, और मैंने सूर्य नमस्कार भी किया, एंड इन प्रॉपर वे ऑल्सो। बट उस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो मेरा सियाटिका और लंबर इशू स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई नो माई अबाउट माई बॉडी, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट माई बॉडी। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, डिलीवरी खत्म हुई, उसके 15 डेज तक, जैसे कि वो पता नहीं फूडिंग स्टाइल या क्या पता नहीं, तो मेरा जो बटक में पेन था ना, जो एक पाँव सरकाने से ऊपर लाते हैं ना हम लोग, नीचे नी को मोड़ के, जो मतलब फ्रंट साइड में, तो वो हल्का सा जो एक अजीब तरह का बहुत चिल्लाने वाला दर्द होता था, वो चला गया था 15 डेज में। तो आई सडनली रियलाइज, ओ इट्स गॉन। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद मैं एक्टिव हो गई। फिर आई स्टार्टेड डूइंग लाइक 3 महीने, मतलब मैं एक्टिव ही थी, तो मेरा स्टिचेस वगैरह आराम से सूख गया। अभी भी मेरा नी ऑपरेशन हुआ है 2 महीना पहले। तो एक्चुअली आई एम लाइक एक्शन ओरिएंटेड, मैं हमेशा चलती उलती हूँ, तो मेरा नी काफी मुड़ गया है। बट द थिंग इज नाउ आफ्टर दैट टाइम, मतलब मेरा इतना दर्द होने लग गया ना कि मेरा सब चीजें छूट गया। इवन मैं पवन मुक्तासन, मैं भुजंगा आसन जो ऊपर से ऊपर करती हूँ, वो भी अब ऐसा टाइम आ गया ना कि मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो और मैं एक पेन भी उठा लेती हूँ ना, झुक के या ऐसे करके ले लेती हूँ साइड से, तो इतना ज्यादा कंप्रेशन फील होता है कि मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैं आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सीधा बता दूं, ठीक है ना। आपने इतनी सारी बातें बताई। मैं स्पोर्ट्स में था, मैं हठ योगी रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो मेरे पाँव की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, हाथ की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। हड्डियों हाँ पे गिरने से, हड्डियों के टूटने से दर्द नहीं होता। हाँ वो कुछ समय तक दर्द होगा, फिर ठीक हो जाएगा, इफ योर बॉडी इज अलाइन। ध्यान से हाँ सुनिए, बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इस बात को नहीं समझ रहे कि मैंने ज्यादातर योगासन, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग देखे हैं जिनकी नाभि बिगड़ जाती है, हिल जाती है, और वो हाँ सफर करते हैं। तो हाँ कभी भी ये समझिए कि अगर कोई इंसान, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हाँ एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे कपालभाति करके उन्होंने अपना मेंटल बैलेंस बिगाड़ दिया। उनको हाँ मैंने सिर्फ देखा, केवल ये छोड़ दीजिए आप ठीक हो जाएंगे। हाँ तो जीवन के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो कि मिस्ड आउट हैं, लेकिन प्रमोट खूब जोर शोर से किया जा रहा है। हाँ हट्टी योगा बिना बैलेंस के नहीं होता है, हम्म और बिना बैलेंस के आप जितना हठ योगा करेंगे उतना शरीर बिगड़ता जाएगा। तो हाँ पहली बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि जोर, अभी ना वेस्टर्न कल्चर हमारे सिर पे ना चढ़ के बोलता है, जोर हम्म लगाना, मन पे हाँ जोर लगाना। हमने योगा को भी जोर लगाना बता दिया।
शुड बी हाँ। फ्लोइंग। वो तो आपको अपने आप ही उस स्टेट में आ जाना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपका बॉडी में बैलेंस रहेगा। एक टाइम ऐसा भी था जहां पे, क्योंकि मैं हठ योगी रहा हूं, तो मैं हर तरीके के आसन करता था और बहुत इन तरीके से करता था, और मेरी नाभि बिगड़ गई थी, इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई ये पकड़ नहीं पाया कि इसकी नाभि खराब है तो ये प्रॉब्लम ठीक कर ले। फिर मुझे धीरे धीरे इवॉल्व करता करता उस स्टेट पे पहुंचा हूं जहां पे मुझे पता चला कि मेरी नाभि खराब है, मेरी कौड़ी खराब है, नले बिगड़े हुए हैं। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग मेथडोलॉजीज, ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं, वो एक्शन करेंगे ना। एक्शन जब भी इम्बैलेंस होता, प्रॉब्लम होते, और आप बिना इम्बैलेंस के एक्शन नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल यू रीच अ सर्टेन स्टेट। तो पहली बात ये कि कभी भी हठ योगा, बॉडी से फिजिकल एक्टिविटी कभी भी करना चाहिए तो उसके पहले और बाद में दोनों टाइम पे अलाइनमेंट करना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में अलाइनमेंट एक मेजर फैक्टर है। इसमें भी हम बॉडी मूवमेंट्स ब्रेथ के साथ में, ब्रेथ होल्ड के साथ में करवाते हैं, जो कि और भी पावरफुल होता है, लेकिन उसमें अलाइनमेंट बहुत मेजर चीज है। तो आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, पहली बात, आपकी आई नाभि नो बिगड़ी सर। हुई है, आपको देख के पता चल रहा है आपकी नाभि बिगड़ी हुई है।